कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें आपसे करनी है, पारिवारिक बातें आपसे करनी है। ऐसी बातें आपसे करूंगा जो आपको बुरी लगेंगी। देखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप खूब माला पहनाएं, खूब जिंदाबाद करें, कुछ नहीं उससे होने वाला है। क्या जिंदाबाद करने से मसीह समाज के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनको बंद किया जा सकता है? क्या जिंदाबाद करने से जो दलित पिछड़ों के साथ होता है इस देश के अंदर, उसको बंद किया जा सकता है? व्यवस्था समझिए, व्यवस्था क्या है। अगर व्यवस्था एक बार समझ गए तो बड़े पैमाने पर परिवर्तन का काम आप सब लोग कर जाओगे। और अगर व्यवस्था ना समझे तो इसी प्रकार से पिटते रहोगे। आने वाली नस्लें वो गुलामी की ओर अग्रसर होंगी। जिन लोगों से लड़ाई है उनके पास अथाह पैसा, अथाह संसाधन है, और हमारे पास क्या है? हम गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत पढ़ लिख करके इतना बोलना सीख गए हैं। आर्टिकल 19 अधिकार दे दिया कि बोलो, खूब जोर जोर से बोलो। उन लोगों ने पैसे के दम पर भारत की राजनीति को अपने कदमों में घेरा और हम लोग चुप रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लोकतंत्र का अधिकार दिया। लोकतंत्र के अधिकार में कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस देश में गरीब मजदूर किसान की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या सबसे ज्यादा है। ये लोग चाहे तो तख्ता पलट कर दे, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार को पा करके हम लोग टीवी और बीवी में खुश हो गए। जब हम टीवी और बीवी में खुश हुए तो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इस देश को अपने कब्जे में किया। और इस देश को अपने कब्जे में करने के बाद बाबा साहब का अपमान करना शुरू किया, बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देनी शुरू की। अभी अमित शाह ने बयान दिया, उससे पहले बीजेपी का एक मंत्री हेगड़े, उसने कहा संविधान बदल देंगे। आखिर हम कितने निर्लज और निकम्मे लोग हैं कि जिस संविधान से हमारी ताकत है, जिसकी वजह से इस देश की महिलाओं का वजूद है, जिसकी वजह से इस देश में गरीब शोषित वंचित किसानों का वजूद है, उसको जब मर्जी आए कोई कुछ भी कर, हम शांत रहते हैं। क्या पुतले जलाना समाधान है? जिन लोगों से लड़ाई है उनसे कहो माफी मांगो, मांग लेंगे। उनके पुरखों ने माफिया मांगी है। अंग्रेजों के सामने घुटने टेक के कह दिया हमें माफ कर दो। ना जाने कितने क्रांतिकारियों को फांसी चढ़ा दिया। नहीं, ये समाधान नहीं है। समाधान तो यह है कि लोकतंत्र की ताकत को समझते हुए इस देश का शोषित वंचित वर्ग एकजुट हो, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट हो, और धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, व्यवस्था के आधार पर अपने वोट का सही प्रयोग करे और एक ताकत का निर्माण करे। कैसी ताकत? जो ताकत कभी जगदेव प्रसाद कुशवाहा चाहते थे, जो ताकत कभी रामस्वरूप वर्मा चाहते थे, जो ताकत कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, जो ताकत साहब मान्यवर काशीराम ने इस देश में स्थापित की, जो ताकत यहाँ लोहिया साहब चाहते थे, जो ताकत कभी मुलायम सिंह यादव ने स्थापित की, उस ताकत का निर्माण करें। और ताकत का निर्माण करके बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान का पालन करके अपनी हस्ती को खड़ा करे और उन बस्तियों को मिटा दे, उन हस्तियों को मिटा दे जहां जातिवाद पनपता है, जहां धर्म का वाद पनपता है। ऐसी हस्ती बस्तियों को इस देश में रहने का कोई अधिकार, इनको मिटा कर एक तरफ कर दे। यही समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। वरना आज के नेता लूटना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं इस देश को। वो लोग अपना घर भर रहे हैं। आप लोगों ने एक नेता को जिता कर भेजा लोकसभा, उसको खपाने के लिए तैयार नहीं है। उस व्यक्ति को बोलने का समय देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब उठता है कह दिया जाता है नहीं बैठ जाओ। गरम होकर कहता नहीं मैं अपनी बात रखना है, हम रखूंगा। लेकिन क्या एक अकेला व्यक्ति सारे काम कर सकता है क्या? हम लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपने गिरवान में जाकर पूछेगा आप कितना प्रचार करते हैं, अपने पार्टी संगठन का कितना प्रचार करने का काम करते हैं, हर रोज कितने लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लोकतंत्र को कितना मजबूत करने का काम करते हैं? नहीं करते हो। ये काम करना शुरू कर दो तो मुझे लगता है मुझे आने वाले समय में जब मसीह समाज बुलाएगा तो वो मुझे दुख में नहीं खुशी में बुलाएगा कि भैया आइए आकर के साथ क्रिसमस मनाएंगे। मुझे आने वाले समय में जब OBC समाज बुलाएगा तो खुशी में बुलाएगा, कहेगा भैया आइए
आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाएंगे, आज ललित सिंह यादव की जयंती बड़े पैमाने पर मनाएंगे, तब मुझे यहां बुलाया जाए। अपने अधिकारों को पहचानो, अपनी ताकत को जानो। इस देश में पैसे वाला ताकतवर नहीं,